गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 प्रश्नावली 5.3 और इसमें हम 1 से लेकर 3 तक सवाल कर चुके थे। आज हम चौथे सवाल से आगे के सवाल करेंगे, ठीक है। और मुझे लगता है कि हम आज भी इस वीडियो में इस प्रश्नावली को खत्म नहीं कर पाएंगे, इसलिए अगला भाग भी इस प्रश्नावली का आने वाला है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। चौथा सवाल आपके सामने ये है, 636 योग प्राप्त करने के लिए समांतर श्रेणी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। मतलब हमको n का मान निकालना है। तो इसके लिए देखो यहां पर आपको दे रखा है Sn बराबर 636, a का मान दे रखा है 9, d का मान दे रखा है 17 माइनस 9, कितना बचेगा, यहां पर बचेगा 8। हमको चाहिए an, मतलब n चाहिए। तो Sn का सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर क्या होगा, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। ये हमारा 636 है। n का मान हमें पता नहीं है, निकालना है। 2 गुणा 9 प्लस n माइनस 1, d का मान दे रखा है 8, ठीक है। देखिए अब इनको हल कर लेते हैं। 636 ये जो 2 है इसको इधर लाकर गुणा कर दिया हमने, यहां 9 दूनी 18 प्लस n माइनस 1 इंटू 8। तो देखो यहां पर गुणा करेंगे 6 दूनी 12, असल ये 3 दूनी 6 और 1 7, 6 दूनी 12, ये 18 इधर लाकर घट जाएगा इसमें से। तो यहाँ पर n माइनस 1, सॉरी यहाँ पर हमने एक चीज मिस्टेक कर दी है, 18 भी नहीं आएगा, यहाँ पर n भी है साथ में, है ना। तो यहाँ पर होगा हमारा 18n प्लस n माइनस 1, यहाँ पर 8, ठीक है। अब इनसे इसको गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, 18n तो यहाँ होगा ही होगा, प्लस n को 8n से गुणा करेंगे तो 8n स्क्वायर माइनस 8n। अब हल करेंगे इसको तो 8n स्क्वायर ये वाला सबसे पहले, फिर 18n में से 8n जाएंगे तो 10n, और ये 1272, इसको इधर ले जाएंगे तो 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस 1272 बराबर 0। देखो इनमें 2 का भाग तो जाएगा बिल्कुल सब में, तो ये जाएगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 बराबर 0। अब इसके हम टुकड़े करेंगे, किस तरह से करेंगे, 636 गुणा 4 करने पर कितना होता है, ये होगा 2500 कुछ ऐसा होगा। देखो 6 चौके 24, असल की 2, 4 12 और 2 14, असल की 1, 6 चौके 24 25, 2544। हमें 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो 2544 है और जोड़ने पर 5n आने चाहिए। तो 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n माइनस 636 बराबर 0। तो यहाँ शुरू की संख्या और इनमें से हम कुछ कॉमन लेंगे, है ना। तो कॉमन लेने पर क्या बचेगा, देखिए कॉमन लेने पर यहां पर ऐसा कुछ बचता हुआ दिख नहीं रहा है, इसलिए हम n ही मान लेते हैं। तो 4n प्लस 53, यहां पर माइनस 48 नहीं 12 कॉमन आएगा, तो यहां पर 4n 1248 प्लस 53 बराबर 0। तो n माइनस 12 तो एक कोष्टक में रह जाएगा और 4n प्लस 53 दूसरे कोष्टक में रह जाएगा। तो ये तो अभी गुणनखंड हो गए है ना। अभी हमें n का मान निकालना है। तो n का मान देखिए, n का मान हमेशा देखो ये n बराबर यहां से तो 12 आता है, तो ये आंसर तो इसका सही है बिल्कुल, ठीक है, कि n पद कितने लेने होंगे, 12 लेने होंगे। दूसरा अगर हम यहां से निकालते हैं 4n प्लस 53 बराबर 0, तो 4n बराबर माइनस का 53 और n बराबर माइनस में 53/4। तो n का मान ये नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि पहली बात तो n का मान ऋणात्मक नहीं होता और दूसरा पॉइंट भी नहीं होता, इसलिए हमारे यहाँ पर पदों की संख्या कितनी होगी, 12 होगी। ये हमारा चौथा सवाल हो गया। पांचवा सवाल देखिए, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 है, मतलब यहां पर दे रखा हमको a बराबर 5, अंतिम पद हम an मान सकते हैं, an बराबर दे रखा है 45, है ना, और योग दे रखा है Sn बराबर 400। तो यहाँ पर सारवन पदों की संख्या और सारवंतर d, मतलब दोनों ज्ञात करना है, n और d का मान ज्ञात करना है। तो इसके लिए पहले an में सूत्र लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 d, an हमारा यहाँ 45 है, a
a का मान 5 प्लस n माइनस 1 और d का मान निकालना है। तो 45 माइनस 5 बराबर n माइनस 1 d। तो n माइनस 1 d बराबर कितना बचेगा 40, एक नंबर समीकरण। अब Sn सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर क्या होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। सारे मान रखेंगे। Sn मान है यहाँ पर 400, n बटे 2 का पता नहीं है, n का पता नहीं है, 2 a का मान है यहाँ पर 5 प्लस n माइनस 1 d, इसका मान यहाँ पर हम निकाल रहे हैं 40, तो इसका मान हम 40 रख देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर n बटे 2, ये हो जाएगा 10 और 40 50, 50 में 2 का भाग देंगे 25, मतलब 25 n बराबर 400। तो n बराबर क्या हो जाएगा 400 बटे 25। तो n का मान यहाँ पर निकल के आएगा भाग देने पर कितना 40 से 25 से कम 25 बच्चे कितने 15 और 0 25 छक्का 150, n का मान यहाँ पर निकल गया है 150। अब इस n का मान इस यहाँ पर रखेंगे तो 16 माइनस 1 d बराबर क्या हो जाएगा 40, तो d बराबर यहाँ पर बचेगा 15, 40 बटे 15 है ना। तो कहाँ पे ये रहा, भाग देंगे 15 दूना 30, लगा दिया पॉइंट, बचे 10 उतार ली 0, 100 गए, 15 छक्की 90, फिर हो गए इस तरह से। तो ये d का मान आएगा 2.666। तो ये हमारा पांचवा सवाल हो गया। छठा सवाल देखिए, किसी समान श्रेणी के प्रथम व अंतिम पद क्रम से 17 और 350 है, यदि सार अंतर 9 है तो इसमें कितने पद है और इनका योग क्या है। मतलब यहाँ पर a दे रखा है 17, d दे रखा है 9 और यहाँ पर an दे रखा है 350 है ना। यहाँ पर हमको n निकालना है और Sn निकालना है, ये दो चीजें निकालनी है। तो अगर हमको यहाँ पर an दे रखा है, इसकी सहायता से हम n ज्ञात करेंगे और n की सहायता से Sn ज्ञात करेंगे। तो an का सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 d, an 350, a का मान 17 प्लस n माइनस 1 d का मान 9, 350 में 17 इधर आकर घटा देंगे तो यहाँ पर बचेगा n माइनस 1 9, कितना बचेगा यहाँ पर बचेगा 333 है ना। ये 9 क्या हो जाएगा नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पर n माइनस 1 9 का भाग देते हैं, 9 के 27 बचे 6 उतार लेते हैं 63 और 9 7 63, n माइनस 1 ये 1 इधर आकर जुड़ जाएगा तो n बराबर 37 प्लस 1 n बराबर 38। ये हमारा पहला आंसर होगा इसका। 38 पद होंगे समांतर श्रेणी में और अब 38 पदों का योग निकालना है हमको। Sn बराबर n बटे 2 2a प्लस, ऐसे करो ये वाला सूत्र लिखो a प्लस an, ये भी Sn का सूत्र होता है। तो n का मान हमारे पास में 38 है, 38 बटे 2, a का मान हमारे पास में 17 प्लस an का मान हमें दे रखा है 350 है ना। इससे थोड़ा शॉर्ट हो जाएगा ये, तो यहाँ पर 19 38 19 बचेंगे और यहाँ पर इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 367 और इन दोनों को गुणा कर रहे हैं तो ये बच जाएगा हमारा Sn। Sn मतलब S38। तो देखिए गुणा करते हैं 367 को 19 से, तो 9 7 63 असल की 6, 9 6 54 और 6 60 असल की 6, 9 3 27 और 6 33 गुणा 7 6 3 3 7 9 6, तो ये हो गया 6973। ये हमारा Sn निकल के आया है। इस प्रकार से छठा सवाल हो गया ये। देखिए सातवां सवाल, उस समांतर श्रेणी के 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें d बराबर 7 है और 22 पदों का योग 149 है। मतलब यहाँ पर हमको an 22 पदों का योग निकालना है, तो 22वां पद दे रखा है ना, an दे रखा है हमको 149, मतलब 22वां पद a22 या ऐसे ले लो a22 दे रखा है हमको 149, d बराबर दे रखा है 7 है ना। a निकालना है तो देखो पहले इसमें क्या करते हैं, a22 क्या लिख सकते हैं हम a प्लस 21d बराबर 149, a प्लस 21 और d का मान 7 है तो 149। यहाँ पर a बराबर क्या हो जाएगा 149 माइनस इनको गुणा करके इधर से घटा देंगे तो 21 7 147, तो कितना बचेगा a बराबर 2 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हमारे पास में n बराबर 22 है, d बराबर दे रखा है 7, a का मान ये आ गया।
अब इनकी सहायता से हमको Sn निकालना है, तो Sn बराबर क्या होगा n/2 और सूत्र लगाएंगे a प्लस an का, क्योंकि यहाँ पर 22वां पद दे रखा है ना और 22 पदों का योग निकालना है। तो s 22 बराबर 22/2, a का मान 2 है प्लस an का मान 149 है। तो 2 और 49 कितने हो गए? देखो यहाँ तो 11 बचेंगे और यहाँ पर क्या बचेंगे 151 गुणा 11 करेंगे तो यहाँ पर 22 पदों का योग आ जाएगा। चलो करते हैं। 11 × 11 संख्या 11 5 55 और 1 56, संख्या 5 11 × 11 और 5 16, तो 1661। यहाँ पर 22 पदों का योग 1661 निकल गया है। सातवें सवाल में 8वां सवाल देखिए, उस समांतर श्रेणी के 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। तो देखिए यहाँ पर n का मान तो हमको दे रखा है 51 है ना। a और d हम इस a2 और a3 से निकाल सकते हैं। तो a2 दे रखा है 14 और a3 दे रखा है हमको 18। ठीक है, हमको ज्ञात क्या करना है? Sn निकालना है यहाँ पर। ठीक है, तो a2 बराबर क्या होगा a प्लस d, इसका मान दे रखा है 14। a3 बराबर क्या होगा a प्लस 2d, इसका मान दे रखा है 18। देखिए घटाते हैं, यहाँ पर घटाएंगे क्या बचेगा माइनस का 4 और इधर को माइनस का d, क्योंकि इससे तो ये कट ही जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, d बराबर 4, d का मान आ गया। अब d का मान किसी भी एक समीकरण में रखेंगे तो a का मान निकल जाएगा। तो a प्लस 4 बराबर 14, तो a बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 4, तो a बराबर 10। तो a का मान भी निकल गया हमारा। अब हमें Sn का सूत्र लगाकर S51 निकालना है। तो Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो n का मान यहाँ पर 51 है, 51/2 2 गुणा a का मान 10 निकल गया प्लस 51 माइनस 1 d का मान निकल गया 4। तो 51/2 यहीं पर रखना है, ये S51 हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा 20 प्लस यहाँ पर बचेंगे 50 गुणा 4 करेंगे तो 200, 200 में 20 जोड़ेंगे तो 220। अब 220 में 2 का भाग देंगे तो 110, मतलब 51 गुणा 110। तो ये 0 11 × 11 संख्या 1 11 5 55 और 1 56। तो यहाँ पर हमें 51 पदों का योग कितना निकल गया 5610। ये हमारा 8वां सवाल हो गया। देखिए 9वां सवाल, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 7 पदों का योग मतलब S7 दे रखा है 49 है ना, और प्रथम 17 पदों का योग S17 दे रखा है यहाँ पर 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का मतलब Sn निकालना है, n पदों का योग ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम S7 रख लेते हैं, मतलब Sn का सूत्र लगाकर Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहां से S7 बराबर क्या हो जाएगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1d। तो 7/2 यहां पर 2a प्लस 6d, 2 का भाग देंगे तो 7 और यहां पर क्या हो जाएगा 2 से ये पूरा चला जाएगा तो a प्लस 3d। अब 7 से गुणा कर लेंगे इसको तो a प्लस 7 21d। तो ये तो हो गया S7 है ना, और S7 दे रहे हैं आपको 49। तो 7 का पूरे में भागना है तो यहां पर हो जाएगा 7 बराबर a प्लस 3d है ना। तो ये हमारा क्या हो गया 1 नंबर समीकरण हो गया। इसी तरीके से हमको यहां पर S17 दे रखा है कितना 289। अब देखिए S17 289 बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1d। तो यहां पर देखो n का मान दे रखा है यहां पर 17, तो 17/2 289 यहां रहेंगे 2a प्लस 17 माइनस 1d। तो 17/2 2a प्लस 16d, 2 का भाग पूरे में चला जाएगा तो 17 तो यहां पर रहेंगे और a प्लस 8d, इधर को 289, इस 17 को 289 में लाके भाग दे देंगे तो यहां पर a प्लस 8d बचेंगे। कितनी बार भाग आ रहा है 17 कम 17 बचे कितने 11, तो 17 7 119, तो a प्लस 8d बराबर ये दूसरा समीकरण बन गया। अब पहले और दूसरे समीकरण में क्या करते हैं दूसरे में से पहले बता देते हैं। तो यहां पर 7 और ये a प्लस 3d, यहां पर ये 8d है ना,
घटाएंगे माइनस माइनस माइनस, तो ये तो कट ही गया। 8 डी में से 3 दी गई तो 5 डी, और 17 में से 7 गए तो 10, तो 10 बराबर 5 डी, तो डी बराबर 10 बटे 5। आगे देखो तो डी बराबर 2, डी का मान तो निकल के आया 2, और ए का मान हम निकालेंगे किसी भी इसमें रख के निकाल लेते हैं। 7 बराबर a प्लस 3d, ये सूत्र हमारा पहला समीकरण है। तो 7 बराबर a प्लस 3 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, तो a बराबर क्या होगा 7 माइनस 6, तो a बराबर क्या बचेगा 1। देखो a और d आ गया हमारा, हमें क्या पूछ रहा है प्रथम n पदों का योग मतलब Sn। Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। यहां पर हमें n की जगह n ही रहना देना है, बाकी सब कुछ रख देना है। तो n/2 2 into 1 प्लस n माइनस 1, d का मान क्या रखना है यहाँ पर, d का मान निकल के आया था 2। तो देखिए n बटे 2, 2 प्लस n माइनस 1, और ये 2 यहाँ पर ले लेते हैं। 2 कॉमन लेकर दो काटेंगे तो n यहाँ पर होगा 1 प्लस n माइनस 1d, तो इसको रहने देते हैं। तो देखो 1 से 1 कट जाएगा है ना, तो यहाँ पर क्या होगा Sn बराबर n स्क्वायर है ना। तो यहाँ पर प्रथम 17 पदों का योग क्या आ जाएगा, प्रथम n पदों का योग एक तरह से n स्क्वायर आ जाएगा। उसके लिए आप चाहे कितना भी मान रखें यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा 9वां सवाल हो गया। 10वां सवाल देखिए, दर्शाइए कि a1 a2 a3 an से एक समान श्रेणी बनती है यदि an नीचे दिए गए अनुसार परिभाषित है। तो सबसे पहले तो हमें समान श्रेणी निकालनी है, उसके बाद में हमें Sn निकालना है। तो पहले देखिए, अगर यहाँ पर पहले सवाल में देखिए an बराबर हमारा 3 प्लस 4n है, तो a पहला पद निकालेंगे, 1 रखेंगे n का मान, तो 3 प्लस 4 गुना 1 करेंगे तो कितना होगा 4 एकम 4 3 7, प्रथम पद। दूसरा पद क्या होगा 3 प्लस 4 गुना 2, तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11। तीसरा पद निकालेंगे तो 3 प्लस 4 गुना 3, तो 4 3 12 और 3 15। तो इस तरह से कोई हमारी समान श्रेणी होगी a1 a2 a3 an करके, है ना। तो इसका मान क्या आएगा 7 11 15, इस तरह से ये मान आ गया। हमें यहाँ पर साथ साथ में S15 और निकालना है। तो Sn बराबर क्या होगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 d, इस सूत्र से निकालेंगे। तो S15 बराबर 15 बटे 2 2, a का मान क्या हो गया प्रथम पद 7 प्लस 15 माइनस 1 d का मान देखो दूसरे में से पहला पद घटाएंगे, 11 में से 7 घटाएंगे 4 बचेंगे, है ना। तो 15 बटे 2, यहाँ पर 7 दूनी 14, और यहाँ पर कितने बचे 14 गुना 4 करेंगे तो 14 28 56, 14 प्लस 56, तो 14 और 56 कितने होते हैं 70, है ना। तो 15 गुना 70 बटे 2, तो 15 7 105 बटे 2। तो यहाँ पर S15 बराबर 1050 में 2 का भाग देंगे तो 525, ये आंसर निकल के आता है किसमें पहले वाले भाग में। अब ये हमें दूसरा भाग और करना है इसका। तो यहाँ पर an दिया हुआ है 9 माइनस 5n, तो पहला पद 9 माइनस 5 गुना 1 तो 4, a2 बराबर 9 माइनस 5 गुना 2 मतलब 5 दूनी 10, 9 में से 10 गए तो माइनस का 1। a3 बराबर क्या होगा 9 माइनस 5 किया 15, तो 15 में से 9 गए तो 6 मतलब माइनस के 6। यहाँ पर इस तरह से ये समान श्रेणी हो गई। समान श्रेणी कैसे मतलब a1 a2 a3 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब ये हो गया 4 माइनस 1 माइनस 6। तो यहाँ पर d क्या निकलेगा, यहाँ पर d निकलेगा माइनस 1 माइनस 4 मतलब माइनस 5, और n का मान तो 15 दे रखा है, 15 पर तो योग निकालना है, a का मान 4 है यहाँ पर। तो Sn बराबर क्या होगा n बटे 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S15 बराबर 15 बटे 2 2a, a का मान यहाँ पर 4 है प्लस 15 माइनस 1 d का मान माइनस का 5, तो 15 बटे 2 4 दूनी 8 माइनस, तो माइनस का बचेगा 14, 14 बन जो 70, है ना। तो यहां पर कितना बचेगा 15 बटे 2, माइनस की संख्या बचेगी, माइनस कितना बचेगा माइनस का 62, 2 का भाग 62 में जाएगा तो 31 गुना 62 होता है, 15 गुना माइनस 31, तो गुणा कर लेते हैं, माइनस की संख्या आएगी 15 15 असल की 1 15 3 45 और 1 46, तो 465, माइनस का 465 आता है 15 पदों का
योगफल। तो इस प्रकार से हमारे 10वां सवाल हो गया। 11वां सवाल देखिए, यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग 4n - n स्क्वायर है तो इसका प्रथम पद S1 क्या होगा। तो देखिए पहला सवाल तो यहीं तक करते हैं, उसके बाद में आगे सीधा देखेंगे। तो यहां पर हमको दे रखा है n पदों का योग Sn बराबर 4n - n स्क्वायर। तो S1 क्या होगा, मतलब n का मान हम 1 रखकर देखेंगे। तो 4 गुणा 1 - 1 का स्क्वायर, तो 4 एकम 4 - 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। तो S1 बराबर क्या होगा 3, मतलब पहला सवाल का आंसर 3 होगा। अब आगे पूछ रहा है प्रथम दो पदों का योग मतलब S2, तो क्या होगा 4 गुणा 2 - n स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। तो 4 दूनी 8 - 4, तो ये वहां पर 4 होगा, S2 ये निकल गया। आगे पूछ रहा है इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां पर हमारे पास में दो पद हो गए S1 और A1, एक ही बात होती है। तो ये A1 ये है S, हमें यहां पर हमें निकालना है A2 निकालने के लिए क्या करेंगे हम S2 - S1 निकालेंगे। तो यहां पर 4 - 3 करेंगे तो 1 बचेगा A2 बराबर, मतलब दूसरा पद ये है। अब यहां पर हम D निकालेंगे तो A2 - A1 निकालेंगे तो क्या होगा A2 हमारे पास में 1 है और A1 हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 D निकल गया। अब इसकी साइड से हम तीसरा पद निकालेंगे A3 क्या होगा A + 2D। तो A का मान तो हमारे पास में 3 है प्लस 2, D का मान -2 है, 2 दूनी 4 माइनस का 4 ना, 3 - 4, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा तीसरा पद, ये तीसरा पद हो गया। और इसी प्रकार 10वां पद भी निकालना है हमको। तो A10 बराबर क्या होगा A + 9D। A का मान हमारे पास में पहले से 3 है प्लस 9, D का मान -2 है, तो 9 दूनी 18, 3 - 18, तो यहां पर बचेगा माइनस का 15, A10 बराबर, ठीक है। और इसी प्रकार nवें पद ज्ञात करने हैं, मतलब nवें पद an बराबर सूत्र क्या होता है A + n - 1D। तो A का मान तो हमारे पास है 3 प्लस n - 1, D का मान -2, हल करेंगे तो 3 - 2n माइनस प्लस का 2, तो 3 और 2 5, मतलब 5 - 2n, ये हमारा an वां पद हो गया। n वां पद याद करने का ये फॉर्मूला निकल गया। इस प्रकार से हमारे 11वां सवाल हो गया। चलिए 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। 12वां सवाल देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। मतलब यहां पर हमें एक श्रेणी दे रखी है जिसका प्रथम पद 6, दूसरा पद 12, तीसरा पद 18, इस तरह से 24 ये दे रखा है। मतलब A बराबर 6 और D बराबर भी यहाँ पर 6 ही है ना। हमें क्या निकालना है 40 धन पूर्णांकों का योग, मतलब n का मान 40 दे रखा है तो Sn निकालना है। Sn बराबर क्या होगा n/2 2A + n - 1D, इसको ये फॉर्मूला हो गया। तो S40 बराबर 40/2, 2 × 6 प्लस 40 - 1 यहाँ पर 6, तो यहाँ पर बचेगा 20, 6 दूनी 12 प्लस यहाँ 39 गुना 6 करेंगे, 39 गुना 6 करेंगे, 9 × 6 = 54, असल की 5, 6 × 18 और 5 = 23, ये हो गया 234, ठीक है। अब देखो 234 और इसमें हम 12 जोड़ेंगे तो 20 गुना ये 6, ये हो जाएगा 4, 46 गुना 20 करेंगे तो कितना हो गया, देखो 0 ऐसे कैसे लगा दी, 6 दूनी 12 साल की 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 2 दूनी 4, 4920, ये हमारा S40 मतलब 40 पदों का योग निकल के आया 4920, ठीक है। ये हमारा 12वां सवाल हो गया। दोस्तों आज हम इस प्रश्नावली में सिर्फ 12 सवाल ही करेंगे, अगले वीडियो में हम 13 से लेकर जो बचे हुए 6 सवाल हैं वो सारे कर लेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में, और जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, क्योंकि व्यू तो ठीक से आ रहे हैं लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। अब मिलेंगे अगली प्रश्नावली के साथ में, थैंक यू।